महल का माहौल पहले से भी ज्यादा कशीदा हो चुका है। रुपसा के कमरे के बाहर सब लोग परेशान खड़े हैं, क्योंकि अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। सबके दिलों में एक ही खौफ है कि कहीं गुस्से और तकलीफ में आकर रुपसा ने कोई बड़ा कदम न उठा लिया हो। राजा साहब की आंखों में गुस्सा है, मगर इस गुस्से के पीछे अपनी बेटी के लिए फिक्र भी साफ नजर आ रही है। अचानक दरवाजा खुलता है और रुपसा बाहर आती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं, मगर चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ चुकी होती है। वो सबकी तरफ देखती है, खास तौर पर रिमझिम और प्रेम की तरफ। उसके दिल में धोखे और टूटे हुए रिश्ते का दर्द साफ दिखाई देता है। वो कहती है कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा, ना अपने घर वालों पर और ना ही मोहब्बत पर। इधर राजवीर भी अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो प्रेम को देखकर समझ जाता है कि अब उनकी मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होगा। प्रेम उसके करीब आकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, मगर खानदान के दरमियान खड़ी दीवार बहुत बड़ी हो चुकी है। राजा साहब साफ लफ्जों में कह देते हैं कि वो कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, चाहे कोई भी उनके सामने कितनी ही दलील क्यों ना दे। रिमझिम इस सब को देखकर खुद को कसूरवार महसूस करने लगती है। वो जानती है कि उसने सिर्फ दो दिलों को मिलाने की कोशिश की थी, मगर उसकी वजह से पूरा खानदान बिखरने के करीब पहुंच गया है। वो फैसला करती है कि अब वो खुद सब कुछ ठीक करेगी। वो राजा साहब के सामने खड़े होकर कहती है कि अगर किसी को सजा देनी है तो उसे दें, क्योंकि उसने ही सबसे सच छिपाया था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। पहली बार राजा साहब के चेहरे पर भी सोच का साया आता है। वो महसूस करते हैं कि शायद मामला इतना सादा नहीं जितना वो समझ रहे थे, मगर उनका गुरूर अभी भी उन्हें मानने नहीं देता। इसी दौरान एक और चौंका देने वाली खबर सामने आती है। किसी को पता चलता है कि राजवीर पर हमला करवाने के पीछे सिर्फ रुपसा का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई और भी है जो इस खानदान को तोड़ना चाहता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्रेम को लगता है कि अगर वो अब भी खामोश रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो पहली बार सबके सामने खुलकर कहती है कि वो राजवीर से मोहब्बत करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। उसकी ये बात सुनकर महल में सन्नाटा छा जाता है। रुपसा ये सब सुनती है तो उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है, मगर उसके चेहरे पर अब गुस्से के बजाय थकान नजर आती है। वो धीरे से कहती है कि अगर वाकई ये मोहब्बत सच्ची है तो वो अब रास्ते से हट जाएगी, मगर उसे वक्त चाहिए इस सब को कबूल करने के लिए। ये सुनकर सबको उम्मीद की एक किरण नजर आने लगती है, मगर राजा साहब अभी भी खामोश खड़े होते हैं। उनके चेहरे से लगता है कि वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं।